गर्मी में आम के बाग में गरीब जुगाड़ू बहू का ससुराल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भुल्लापुर में एक परिवार रहता था। पुराना मिट्टी का घर, आंगन में तुलसी का चौरा और पीछे फैला हुआ एक बड़ा आम का बाग। यही था रघुवीर प्रसाद का घर, जो कभी बहुत समृद्ध किसान थे, पर अब बुढ़ापे में आम के बाग और 2 गायों के सहारे गुजर बसर करते थे। रघुवीर के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन, गोपाल। सभी की शादी हो चुकी थी, पर अब शहर की चकाचौंध में फंसकर मोहन और सोहन अपने अपने परिवार लेकर वहीं बस गए थे। केवल छोटा बेटा गोपाल और उसकी पत्नी रिंकू गांव में माता पिता के साथ रहते थे। रिंकू गरीब परिवार से आई थी, पर उसमें जो बात थी वो था जुगाड़ और दिमाग। मई जून की गर्मी में गांव में तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता। पंखा था नहीं, कूलर का तो सवाल ही नहीं। आम के पेड़ भी गर्मी से झुलसे दिखते, मगर रिंकू हर सुबह उठकर सबसे पहले एक बाल्टी पानी लेकर आम के बाग में चली जाती। वो पेड़ों की जड़ों में पानी डालती, पत्तों पर हल्का पानी छिड़कती। उसने घर के पीछे की दीवार से आम की सूखी टहनियों को काटकर एक छाया वाला मंडप बना दिया था, जहां 2 चारपाई डालकर उसने छोटा सा गर्मी बचाओ केंद्र बना लिया। रिंकू ने देखा कि गर्मी में सबसे बड़ी परेशानी थी, खाने पीने का सामान जल्दी खराब हो जाता था। तो उसने गांव की पुरानी परंपरा से सीखते हुए मिट्टी का फ्रिज बनाया। 2 बड़े मिट्टी के घड़े, बीच में बालू, ऊपर एक गीली टोकरी और अंदर रखा दही, सब्जी और बचा हुआ खाना। वो सब कुछ 2-2 दिन ताज़ा रहता। रसोई के लिए उसने आम की लकड़ियों से छोटा सा चूल्हा वाला स्टैंड बना दिया, ताकि आग तेज चले और धुआं ऊपर जाकर बाहर निकल जाए। उसने खाना बनाने के लिए 2 पत्थर और एक मिट्टी की हांडी से देशी सौर कुकर भी बना लिया, जिसमें धूप की गर्मी से दाल खुद पक जाती थी। इसी बीच गर्मी की छुट्टियों में मोहन और सोहन शहर से अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर गांव आए। उनका प्लान था कि गांव आएंगे, आम खाएंगे, आराम करेंगे। मगर जैसे ही वो अपने पुराने घर में घुसे, गर्मी ने उन्हें बेजान कर दिया। उनकी पत्नियां नेहा और रीमा, जो एसी में रहने की आदी थीं, चिल्लाने लगीं, इतनी गर्मी, ये तो भट्टी है। और ये क्या, कोई कूलर नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कैसे रहा जाता है। मोहन ने पंखा चलाया तो बिजली गई। रीमा बोली, हाय दैया, तुम्हारी ये गरीब भाभी तो कैसे रहती है यहाँ। रिंकू मुस्कराई, बोली, भाभी, यहाँ गर्मी से डर कर नहीं, जुगाड़ से लड़कर जीते हैं। रिंकू ने दोनों भाभियों को आम के बाग में अपने बनाए मंडप में बैठाया। चारों तरफ छाया आम की मीठी खुशबू, एक मिट्टी का कुल्हड़ जिसमें आम का ठंडा पना रखा था। नेहा और रीमा ने जैसे ही घूंट पिया, वाह, इतना ठंडा, ये फ्रिज से निकाला क्या। रिंकू मुस्कराई, नहीं भाभी, मेरे मिट्टी वाले फ्रिज से निकाला है। रात को जब सब सोने गए, तब रिंकू ने आम की पत्तियों और सूती कपड़े से बना हुआ देसी कूलिंग पर्दा खिड़की पर लगाया और घर में ठंडी हवा का बहाव हो गया। सबने राहत की नींद ली। रिंकू ने इस साल आम का एक नया प्रयोग किया था। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर कच्चे आम का अचार, आम पापड़, आम चटनी और आम शरबत बनाना शुरू कर दिया था। जब मोहन और सोहन ने देखा कि गांव में लोग रिंकू के बनाए प्रोडक्ट्स लेने आ रहे हैं और वो ऑनलाइन भी डिलीवरी करवा रही है, तो दंग रह गए। भाभी, आप तो बिजनेस वुमन निकली। रिंकू मुस्कराई, गरीबी में अगर जुगाड़ और मेहनत हो, तो पैसा भी पैदा हो जाता है। सासू माँ जानकी देवी ने रिंकू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू तो इस घर की असली लक्ष्मी निकली। रिंकू, गर्मी में जब सब भाग जाते हैं, तूने इस आम के बाग को घर बना दिया। मोहन और सोहन ने रिंकू से माफी मांगी।
हमने समझा था तुम गरीब हो, मगर असल में तो तुम ही सबसे अमीर निकली। जुगाड़, हुनर और आत्मसम्मान से। गर्मी अब भी थी, सूरज अब भी तेज था, मगर उस घर के अंदर अब ठंडी हवा थी, आपसी समझदारी, मेहनत और जुड़ाव की ठंडी हवा। रिंकू ने पूरे परिवार के साथ आम की दाल, आम की खट्टी चटनी और आम का पना परोसा। सभी ने एक स्वर में कहा, अब हर गर्मी गांव आएंगे, रिंकू भाभी के आम के बाग में। समस्या से भागो मत, जुगाड़ और मेहनत से सामना करो। गरीब होना अपराध नहीं, पर हुनर को छुपाना खुद से अन्याय है। जुड़ाव और समझदारी हर रिश्ते को ठंडी छांव बना देती है।